बहुत समय पहले की बात है। बादलों के ऊपर एक सुंदर राज्य था, इंद्रलोक, जहाँ परियां रहती थीं। इस राज्य की सबसे बुद्धिमान और प्यारी परी थी रानी परी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। रानी परी को बच्चों को नई नई बातें सिखाना बहुत पसंद था। इसलिए उसने एक खास जादुई क्लास शुरू की थी, जहाँ वो नन्ही नन्ही परियों को जादू, अच्छाई और समझदारी की शिक्षा देती थी। जादुई क्लास की शुरुआत। हर सुबह रानी परी अपनी चमकदार छड़ी लेकर क्लास में आती। उसका स्कूल एक उड़ता हुआ कमल था, जो आसमान में तैरता रहता था। क्लास में 6 नन्ही परियां थीं, चमकी, बुलबुल, तितली, सोनपरी, झिलमिल और नन्ही परी। ये सभी परियां छोटी थीं और जादू करना सीख रही थीं। रानी परी ने पहले दिन कहा, प्यारी परियों, जादू करना कोई खेल नहीं है। जादू तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्यार, समझदारी और जिम्मेदारी न हो। पहला पाठ, जादू से मदद। पहले दिन रानी परी ने सबको एक छोटा सा काम दिया। उसने कहा, आज तुम सभी धरती पर जाओ और किसी जरूरतमंद की मदद करो, लेकिन बिना बताए। सभी परियां उड़ चलीं। चमकी ने देखा कि एक बच्चा अपने स्कूल बैग का चेन बंद नहीं कर पा रहा। उसने धीरे से अपनी छड़ी से बैग का चेन ठीक कर दिया। बच्चा खुश हो गया, पर उसे पता ही नहीं चला कैसे हुआ। तितली ने एक बगीचे में सूखते हुए पौधों को देखा और अपनी छड़ी से हल्की बारिश कर दी। शाम को सब वापस आईं। रानी परी मुस्कुराई। देखा, जादू तब सुंदर लगता है जब वो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए। दूसरा पाठ, गुस्से पर नियंत्रण। अगले दिन रानी परी क्लास में आई तो उन्होंने देखा कि गुलबो और झिलमिल आपस में लड़ रही थी। गुलबो ने झिलमिल की छड़ी छुपा दी थी, मजाक में, लेकिन झिलमिल को गुस्सा आ गया और उसने गुलबो के बाल गुलाबी रंग दिए। रानी परी ने दोनों को बुलाया। उन्होंने एक जादुई आईना निकाला और कहा, इस आईने में देखो, तुम्हारा गुस्सा कैसा दिखता है। दोनों ने देखा, उनका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, आंखें लाल और आसपास की चमक भी मुरझा गई थी। गुस्सा करने से तुम्हारी सुंदरता नहीं, तुम्हारा जादू भी फीका पड़ जाता है, रानी परी ने समझाया। फिर उन्होंने उन्हें एक मंत्र सिखाया, गिनती 3, गुस्सा छीन। जब भी गुस्सा आए, 1 से 3 तक गिनो और गुस्सा उड़ जाएगा। तीसरा पाठ, सच्चाई की ताकत। तीसरे दिन नन्ही परी की छड़ी खो गई। वह डर गई और कह दिया कि कोई चुरा ले गया। सब परियां परेशान हो गईं। रानी परी ने सबकी छड़ियां जांचने लगी। तभी नन्ही परी रोने लगी। माफ कीजिए रानी दीदी, मेरी गलती थी। मैंने झूले पर खेलते समय छड़ी गिरा दी और झूठ बोल दिया। रानी परी मुस्कुराई। बेटा, गलती हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना बहुत बड़ी बात है। झूठ की उम्र छोटी होती है, पर सच्चाई हमेशा साथ देती है। उन्होंने अपनी छड़ी हिलाई और नन्ही परी की खोई छड़ी वापस मिल गई। चौथा पाठ, टीम वर्क। चौथे दिन रानी परी ने कहा, आज तुम्हें एक पेड़ लगाना है, लेकिन अकेले नहीं, सब मिलकर। पहले सबने कोशिश की अकेले पेड़ लगाने की, लेकिन किसी से मिट्टी नहीं खुदी, कोई बीज गिरा देता, कोई पानी ज्यादा डाल देता। तब सोनपरी ने कहा, हम सब मिलकर क्यों न करें। फिर एक ने गड्ढा खोदा, एक ने बीज डाला, एक ने पानी दिया और एक ने छाया बनाई। थोड़ी ही देर में सुंदर पौधा उगाया। रानी परी खुश हो गई। यही है टीम वर्क, जब सब मिले तो चमत्कार होता है। पांचवा और आखिरी पाठ, आत्मविश्वास। आखिरी दिन रानी परी ने कहा, अब आखिरी इम्तिहान है, तुम सब अपनी अपनी परियों की प्रस्तुति दो। कोई कहानी, नृत्य या जादू। सब उत्साहित थीं, लेकिन झिलमिल डर रही थी। मुझसे तो कुछ नहीं होगा। रानी परी ने उसका हाथ थामा और बोली, तुम कर सकती हो, बस अपनी आंखें बंद करो और अपने मन की आवाज सुनो। झिलमिल ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसकी छड़ी से सुंदर तितलियां निकलने लगीं, जो सबके ऊपर चमक बरसा रही थी। सब ताली बजाने लगे। झिलमिल मुस्कुरा उठी। 5 दिनों की ये जादुई क्लास अब पूरी हो चुकी थी। रानी परी ने सभी को एक एक चमकता हुआ बैज दिया जिस पर लिखा था, असली जादू अच्छाई है। रानी परी ने कहा, अब तुम सब तैयार हो, जादू करने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। और उस दिन के बाद से वो नन्ही परियां जब भी कोई जादू करती, उसमें प्यार, समझदारी, सच्चाई और आत्मविश्वास जरूर होता। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।